हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज से ग्रुप थ्योरी का जो भी लेक्चर है वो रेगुलरली चलेगा। तो पहला लेक्चर हमारा, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 0 है उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया है। तो जिसने भी वो भी लेक्चर नहीं देखा है वो जा कर के देख ले। बाकी यहाँ से हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड क्या होता है, उसके बाद ग्रुप, फिर अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना। तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम पीएचयू में पूछा गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा यही स्ट्रेटजी ही रहेगा यहाँ पे कि हम लोग एक जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू में, डीयू में, सीयू सीईटी में, जेएनयू में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उनको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेक्चर स्टार्ट करते हैं ग्रुपाइड से। तो देखते हैं हमारा ग्रुपाइड का जो डेफिनेशन है वो अच्छे से देख लेते हैं एक बार। अ सिस्टम जी स्टार कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी एंड ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू फॉर्म ए ग्रुपाइड। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो जी और ये सिस्टम क्या है, नॉन एम्प्टी सेट जी है और ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। बाइनरी ऑपरेशन हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। तो हमारा ये सिस्टम जी स्टार ये क्या कहलाएगा, ग्रुपाइड कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ इट इज़ क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, ये हमारा जो ये क्लोज्ड होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, प्लस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में अभी जो भी बनेगा उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्लोजर फॉर्म करना चाहिए। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट हम ले रहे हैं ग्रुप से। ठीक है ना, तो ए स्टार बी एलिमेंट जी। ठीक है ना, यदि हम प्लस ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी जी में होना चाहिए। दैट मीन्स यदि ए बी हमारा जी में है, यदि हम बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, तो ए प्लस बी कहाँ पे होना चाहिए, जी में होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो ए माइनस बी जी में होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो ए इंटू बी जी में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन लेंगे उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई कर रहा है सभी एलिमेंट जी के उस सेट में, तो सेट क्या कहलाएगा कि वो सेट हमारा ग्रुपाइड है। ठीक है ना, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं क्या है हमारा। जैसे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, आप इंटीजर ले लीजिए, कोई भी यहाँ के दो एलिमेंट ले लीजिए, ए बी। ठीक है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में, तो ए प्लस बी करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, वो भी एन में ही आएगा। और या जो इंटीजर से ले रहे हैं उसको भी ए प्लस बी करेंगे तो भी इंटीजर में ही जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजर ला यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है और जो इंटीजर से किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है हमारे यहाँ पे, द सेट जेड जीरो। ठीक है ना, ऑफ आड इंटीजर। यहाँ पे हम कैसा सेट ले रहे हैं, आड इंटीजर का सेट ले रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हम ले रहे हैं इंटीजर्स विथ यूजुअल एडिशन। और हमारा जो ऑपरेशन किस तरीके का है, वो यूजुअल एडिशन है। यूजुअल एडिशन का मतलब है कि जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे है। डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। कोई भी आप दो आड ले लीजिए इंटीजर्स, ठीक है ना, ए बी जी से। अब ये क्लोजर फॉर्म करने का क्या मतलब है कि दो हम यदि आड ले रहे हैं तो प्लस के रिस्पेक्ट में वो भी आड होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन आप दो इंटीजर आड ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, इसको प्लस करेंगे यूजुअल प्लस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है ना, हमने सेट क्या लिया था, जेड जीरो आड इंटीजर से, बट ये बन क्या रहा है, इवन इंटीजर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्म नहीं कर रहा है। क्या नहीं फॉर्म कर रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सेट है आड इंटीजर्स का सेट है, प्लस के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको ले रहे हैं तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा ग्रुपाइड नहीं होगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारा सेमी ग्रुप क्या होता है। तो सेमी ग्रुप, या तो फिर जैसे डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था ग्रुपाइड के लिए, ये सिस्टम जी स्टार, यहाँ पर भी आप वैसे ही करिएगा कि ये सिस्टम जी स्टार और क्लोजर ला और एसोसिएटिव फॉर्म करे तो क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप कहते हैं। या तो फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं ए ग्रुपाइड। ठीक है ना, ग्रुपाइड है मतलब कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ग्रुपाइड विथ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। ठीक है ना, ए ग्रुपाइड, कोई भी ग्रुपाइड हम ले रहे हैं। ठीक है, ग्रुपाइड का मतलब क्या है कि वैसा सेट है नॉन एम्प्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि क्लोजर के साथ साथ वो एसोसिएटिव फॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सेमी ग्रुप है। ठीक है ना, यानी कि ग्रुपाइड हमारा यदि एसोसिएटिव भी फॉर्म करने लगे तो हम उस ग्रुपाइड को क्या बोलेंगे कि वो हमारा सेमी ग्रुप है। ठीक है ना, एसोसिएटिव ला क्या होता है, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट हम ले रहे हैं
सॉरी कोई भी वहाँ से हम ए बी सी एलिमेंट ले रहे हैं जी से, ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके का होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि इस तरीके का है तो हम क्या बोलेंगे, को एसोसिएटिव लॉ फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ग्रुपाइड को क्या बोलेंगे कि वो हमारा सेमी ग्रुप है जब वो एसोसिएटिव लॉ फॉर्म करे तो, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ये तो ग्रुपाइड है ही, ये भी ग्रुपाइड है। अब यहाँ पे आप कोई भी ले लीजिएगा इंटीजर्स 2 + 3 + 5, ठीक है ना, इनको पहले ऐड करिएगा, फिर 2 + 3 + 5 इस तरीके का है, इनको पहले ऐड करिएगा, ये देखिए दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारा फॉर्म कर रहा है सेमी ग्रुप, ये भी फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम जेड को सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ पे जो हमारा जेड इंटीजर है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में लेंगे, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा, ठीक है ना, ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्योंकि a - b, ठीक है ना, ये a और b हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। तो a - b भी हमारा क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे a - b - c इक्वल्स टू a - b - c, ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप 2 + 3 + 4 या 1 + 2 + 3 a b c के स्थान पे आप लेट करिएगा और उनको इस तरीके से करिएगा, देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन के एस्पेक्ट में जो इंटीजर है हमारा वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्रुपाइड तो है बट ये सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए थर्ड डेफिनेशन क्या है हमारा मोनाइड का, उसको देख लेते हैं। मोनाइड क्या होता है, ये सेमी ग्रुप का मतलब है कि जो भी हमारा जी जो नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, वो हमारा क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ए सेमी ग्रुप इन विच आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सेमी ग्रुप, यदि सेमी ग्रुप के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मोनाइड है। दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एलिमेंट जी कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ई स्टार, या यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो ई स्टार ए या ई ओ ए इक्वल्स टू ई स्टार ए स्टार ई, ठीक है ना, ये स्टार है, इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन है, इक्वल्स टू ए होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी। कोई भी आप ए लीजिए जी में से, तो हमें जी में एक ऐसा ई मिलना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके का यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो हम उसको, उस सेमी ग्रुप को क्या बोलेंगे कि वो हमारा मोनाइड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पे जो जीरो होगा, ठीक है ना, वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इंटीजर में आप कोई भी एलिमेंट जोड़िए, हमको वही एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो इस तरीके से जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा था तो ये मोनाइड भी फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन इस बार क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 1 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे कोई भी नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट लीजिए, 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 1 होगा वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो डेफिनेशन है वो ग्रुप का है, ठीक है ना। तो ग्रुप का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ए सिस्टम जी स्टार, उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो इसको इस तरीके से बोलें, ए मोनाइड इन विच, मोनाइड इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ए मोनाइड इन विच एवरी एलिमेंट हैज ए इनवर्स, ठीक है ना। मोनाइड में यदि प्रत्येक एलिमेंट के पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उस मोनाइड को क्या बोलेंगे कि वो ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है ना। दैट इज फॉर ईच ए एलिमेंट जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स एलिमेंट जी कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए इनवर्स स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई। इसका मतलब आइडेंटिटी हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई भी एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ यदि हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ग्रुप फॉर्म करे। एग्जांपल क्या है, इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में, तो ये मोनाइड तो फॉर्म कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में लेना है हमको, यहाँ पे ए इनवर्स है तो प्लस के रिस्पेक्ट में माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर एवरी ए एलिमेंट जी, कोई भी यदि हम ए एलिमेंट इंटीजर से ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ए एलिमेंट जेड में तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ये इंटीजर है, माइनस ए एलिमेंट जेड में होगा सच दैट माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस
माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीजर है वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है ना। देयरफॉर माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, हेंस जेड प्लस इज ए ग्रुप। यहाँ से हम बोल सकते हैं इंटीजर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद एक डेफिनेशन थोड़ा सा और है अबेलियन ग्रुप का, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा क्या है डेफिनेशन, एक ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कब बोलेंगे, एक ग्रुप जी विथ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। दैट इज ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी, ठीक है ना। यहाँ पे हम कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, जैसे हम प्लस के रिस्पेक्ट में कोई भी, जैसे आप एग्जांपल देखिए जेड प्लस है ना, इंटीजर है प्लस के रिस्पेक्ट में, तो हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि इस तरीके का है तो कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहा होगा, ग्रुप कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा तो ग्रुप को क्या बोलेंगे, को अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना। ये प्रत्येक ए बी एलिमेंट इंटीजर, यानी कोई भी जिससे हम सेट ले रहे हैं तो वो सेट ग्रुप है यदि वो ग्रुप कम्यूटेटिव ला को होल्ड कर रहा होगा, ठीक है ना। ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोई जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर एंड होता है। इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है जो BHU 2020 में पूछा गया है, तो उनको हम जस्ट अगले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। इसके बाद ही तो आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। बस उसमें ये है कि आपको केलाइंस फोर ग्रुप पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे। बाकी केलाइंस फोर ग्रुप यदि आपको नहीं भी पता है तो भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बिना उसके भी उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसको देखिएगा। यहाँ तक में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएंगे, तो आगे के लेक्चर में आपके लिए बहुत ही आसानी होने वाला है।